सो हे गाइस, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज के वीडियो में एक स्पेशल गेस्ट लेके आया हूँ। वह अपनी तरह ही बंदा है, लेकिन यार बहुत यंग एज में ही बिकेम द सीईओ ऑफ द फार्ड नेटवर्क। ही इज़ एन एंजल इन्वेस्टर, ही इज़ अ पद्मश्री नॉमिनी और भाई टेडेक्स स्पीकर भी है। पर इन सबके साथ मेरे को एक स्टोरी आदित्य अरोरा की जो सबसे खास लगी वो था कि यार अपन तो क्या है, इंटर्नशिप करते ही बिकेम एक इंटर्नशिप से शुरू किया था उन्होंने एज ए इन फार्ड नेटवर्क, फिर वहाँ से भाई सीधा सीईओ बने हैं उधर तक। तो वो जो जर्नी है ना, मेरे को बहुत क्यूरियस लगी। मतलब यार इसकी कहानी पूछते कि कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आज उसी की कहानी को समझने वाले हैं। साथ में उन्होंने एजुकेशन यात्रा करके उनका खुद का इनिशिएटिव शुरू किया था, जहाँ पे अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाते भी थे और अपनी कॉलेज भी मैनेज कर रहा है बंदा भाई। तो मतलब कितना कुछ हो रहा है यार, और अभी सीईओ है द फार्ड नेटवर्क का। तो ये कैसे हुआ, किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज की, उसी के पे आज बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सो हे गाइज, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। एंड आज हमारे साथ है आदित्य द फार्ड गाय, जिसका नाम है आदित्य अरोरा। तो भाई यार आदित्य, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस ब्रो। Thank you, bhai. Thank you, bhai. Thank you, Sumer. Thank you so much, Last Moment Oceans. It's a pleasure to be here, yaar. I look forward to our conversation. सो है ना, मतलब इंट्रोडक्शन एक बेसिक सा तुम्हारे बारे में दे दिया है, तो अपन सीधा कहानी में शुरू करते हैं कि यार अभी जिस तरह से हर जगह नाम चल रहा है कि अरे एंजल इन्वेस्टर, टेडेक्स स्पीकर, पद्मश्री नॉमिनी, पर यार शुरुआत में तो ऐसा नहीं हुआ था ना। मतलब शुरुआत तो तू भी ऐसा कि यार कॉलेज गए, कॉलेज की नई लाइफ चल रही है, वहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। और जो मैंने पढ़ा कि इंटर्न से जो सीईओ का जर्नी था, मतलब लोग क्या बोलते हैं कि ठीक है यार इंटर्नशिप करते हैं, तो उनका कैसा रहता है कि भाई इंटर्नशिप अपन कर रहे हैं तो कहीं नौकरी परमानेंट हो जाए तो बहुत है, मतलब अपन खुश। आदित्य बोलता है नौकरी विक्री सब सही है ब्रो, परमानेंट अपन सीधा सीईओ बनेंगे, सीधा ऐसा टॉप टॉप। सो ब्रो, वो जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? यार सो मतलब मैं भी जस्ट एक कॉलेज स्टूडेंट था यार। आई वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरा कॉलेज से पहले से ही सेट था कि मुझे फाइनेंस पढ़ना है, इन्वेस्टमेंट पढ़ना है। तो जब मैं कॉलेज में गया, आई स्टार्टेड ऑफ कोर्स स्टडिंग ऑल ऑफ दैट। कॉलेज यार मेरे को ना बिजनेस करने का मन था स्टार्टिंग से ही, तो तभी मैं एक बिजनेस कॉलेज गया जहाँ पे बिजनेस सीखने को मिलेगा और मे भी शायद ऐसे लोग के साथ जुड़ने को मिलेगा जो बिजनेस कर रहे हो। तो जब मैं कॉलेज में गया, उसमें एडमिशन लिया, मेरा ड्रीम कॉलेज था वो, मैंने रियलाइज करा यार यहाँ पे लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। मतलब दीज आर, हर कॉलेज हर स्कूल के अपने टॉपर बच्चे हैं, बट कोई भी बिजनेस नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो देन आई रियलाइज यार कि बिजनेस आई थिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को वो चीज कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती थी। तो मैंने कहा चल यार लेट्स एक्सप्लोर स्टार्टअप्स, लेट्स एक्सप्लोर बिजनेस। तभी जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था, एक कंपनी आई थी करके बाय द नेम ऑफ फार्ड, इंटर्नशिप हायर करने। तो इंटर्न्स जब वो हायर करने आई, मेरे को रियलाइज हुआ यार ये कंपनी में अगर काम करने का मौका मिले तो बहुत ही सही हो, क्योंकि इनका नाम बहुत सॉलिड है, फार्ड। तो ये कंपनी कुछ भी करती हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट इनका नाम बहुत सॉलिड है। तो ऐसे ही मैंने उनके साथ डिसाइड करा कि बॉस काम स्टार्ट करते हैं, देखेंगे काम क्या मिलेगा या बंदे कौन होंगे, बट नाम काफी सॉलिड है। काम करना स्टार्ट करा, काम करता रहा उनके साथ। कॉलेज जब इंटर्नशिप खत्म हुई 2 महीने की, तब भी कॉलेज के साथ साथ काम करता रहा उनके बिहाफ पे। एंड दो साल ऑलमोस्ट करता रहा अपने काम, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक। एंड बाय द टाइम जैसे थर्ड ईयर खत्म हुआ मेरा, मैंने इतना काम कर लिया था उनके साथ दैट कंपनी गिव मी द ऑफर टू बिकम द सीईओ, राइट। तो मैंने कहा यार बॉस, आई थिंक अगर मैं किसी और कंपनी में भी जाऊं या कहीं और भी प्लेसमेंट लूं, मैं कभी भी सीईओ बन नहीं सकता अपनी पूरी जिंदगी में भी, ठीक है। तो इस कंपनी में एक इनिशियल स्टार्टअप में मेरे को एक बहुत अच्छी पोजीशन ऑफर हुई है, तो मैं इस फार्ड नाम के साथ को आगे लेके जाके क्या पता कंपनी भी फार्ड बनाता हूँ। एंड दैट्स वेयर माय जर्नी स्टार्टेड भाई, कि बॉस कंपनी का नाम फार्ड है, तुम फार्ड हो तो बस काम भी फाड़ करो। एंड सिंस देन हमारी कंपनी ऑफ कोर्स हैज बीन डूइंग रियली वंडर्स, काफी सही काम चल रहा है अब। तो बस ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई यार, जस्ट अनदर कॉलेज किड। आज दुनिया में बहुत नाम है, सब कुछ ये है, लोग फॉलो करते हैं, बट जब कॉलेज में गया था तो हाथ में सिर्फ उम्मीदें थी और दिल में सपने थे, बस। अमेजिंग। तो डूड, यहाँ पे ये जो कन्वर्सेशन में ना मैंने 2-3 चीज़ें मतलब नोटिस की। सबसे पहली चीज़ मैंने सुना भी था कि जैसे तूने फार्ड में अप्लाई किया, उसके साथ साथ तूने बहुत सारी दूसरी कंपनीज के में भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, पर वहाँ से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था। पर फार्ड से आया भी वो रिस्पॉन्स, और उन्होंने बोला कि ठीक है, तूने ये भी कहा भाई मेरे को ज़्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन मेरे को तुम्हारे साथ काम करना है क्योंकि तुम्हारा जो चीज़ है। तो एक रिजेक्शन यहाँ पे तूने शुरुआत में थोड़ा फेस किया, और स्टूडेंट्स फेस करते तो वो थोड़ा डर जाते हैं, अरे मतलब ख़त्म हो गया, पहला इंटरव्यू में नौकरी नहीं लगी, मतलब ज़िंदगी बर्बाद।
तो रिजेक्शन फेस करने के बाद भी ये वाला कैसा तूने है मैनेज किया, क्या नहीं मेरे को, फिर भी तूने कितने ट्राई मारी, उस पर तू क्या कहना चाहेगा ब्रो? अरे बहुत ही एक अच्छी कहानी है। जैसे मैंने 4-5 कंपनीज आई थी, जैसे मैंने कहा कि इंटर्नशिप फेयर पे हमारे इंटर्न्स हायर करने हैं। मैंने पहले 3 कंपनीज को फ़ोन करा, उनके बिजनेस कार्ड्स लिए किसी तरह, और मैंने फ़ोन करा, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। जब मैंने फार को फ़ोन करा, उन्होंने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा रिज्यूमे भेजो, मैंने अपना CV भेजा। अगले दिन मुझे कॉल आई कि हमारे ऑफिस आके हमें इंटरव्यू करना है आपको। तो मैं चला गया यार कि चलो मे बी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, काम करने को मिलेगा। जब मैं इंटरव्यू में गया तो वहाँ पे मैंने देखा और मेरे कॉलेज के बच्चे थे। उसके अलावा फिर मैंने देखा कि यार ये सिर्फ शायद 1 या 2 बंदे ही हायर करेंगे एट मैक्स, तो मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। मेरा जब इंटरव्यू में घुसा यार, आई थिंक ये बहुत ही अनबिलीवेबल होगा कि मेरा इंटरव्यू 1.5 घंटे चला। अब लोगों को लगा कि यार इंटरव्यू अगर किसी का 1.5 घंटे चला है तो बहुत अच्छा होगा, बट 1.5 घंटे ने मेरी मतलब बहुत गंदी तरीके से ऑफ कोर्स उन्होंने मेरी ले ली, राइट। तो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे यार जिसको मुझे आंसर बिल्कुल नहीं आते थे, कि ये स्टार्टअप क्या होता है, वेंचर कैपिटल क्या होता है, बूटस्ट्रैपिंग क्या होती है, जो आजकल हम चीजें सुनते हैं, है ना, सीरीज बी फंडिंग क्या होती है, एडटेक, फूड टेक, ये सारे सेक्टर्स में क्या क्या ट्रेंड्स हैं, मेरे को कुछ नहीं आता था यार। और मेरे को लगा कि यार वो लोग छोड़ देंगे मुझे कि यार तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम जाओ। बट मैं सिर्फ यार वहां पे बैठा रहा और आंसर करता रहा, आई डोंट नो द आंसर टू दिस, और मैं स्माइल करता रहा, आई डोंट नो द आंसर टू दिस, आई डोंट नो द आंसर टू दिस। और मैं बैठा रहा वहां पे 1.5 घंटा, वो मुझसे पूछते रहे। और फिर जैसे 1.5 घंटे बाद में निकला, मेरी हालत इतनी पतली हो गई थी कि यार मैं कुछ आंसर नहीं कर पाया, और 1.5 घंटे इंटरव्यू चला और मैं टैंक करके आ गया इंटरव्यू बुरी तरीके से। बट देन फिर जब मेरे को थोड़े हफ्ते बाद मुझे ऑफर लेटर आया वहां से, फाड़ से, तब मैंने रियलाइज करा यार कि ये कुछ मैजिक सा ही हो गया है। फिर मैंने पूछा कि यार आप लोगों ने मुझे क्यों हायर करा, अपने पार्टनर से पूछा। उनने यार ये चीज बताई कि तेरे को आता तो कुछ भी नहीं था जो हम लोग कराना चाह रहे हैं, बट तेरे पास सीखने का एक जुनून था। तूने झूठ नहीं बोला कि इसका आंसर ये है, तुझे नहीं आता था, तूने एक्सेप्ट करा बोल्डली कि इसका आंसर नहीं है। तेरे फेस पे हमेशा स्माइल थी, तेरे को पता है जब तेरी अंदर से लगी बड़ी थी फिर भी तू स्माइल कर रहा था अपफ्रंट, ठीक है। तो आई थिंक हम वो चीज हायर करना चाहते हैं यार। इंटर्नशिप का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हें सब कुछ आता है। अगर तुम्हें सब कुछ आता है तो फिर इंटर्नशिप का फायदा ही नहीं हुआ ना। इंटर्नशिप का मतलब ये है कि जो तुम्हें नहीं आता तुम यहाँ आके वो चीज सीखो, अपने स्किल सेट बढ़ाओ, हमसे सीखो, एंड दैट इज व्हाट वी वांट। और फिर 2 महीने मेरा काम इंटर्नशिप का सिर्फ यही था कि मैं वो सारे आंसर ढूंढूं जो उन्होंने मेरे से इंटरव्यू में पूछे थे और जो मैं आंसर नहीं कर पाया। सिर्फ मैंने वही करा है। मैंने 2 महीने रिपोर्ट्स पढ़ी, मैंने 2 महीने बहुत सारी चीजें करी लाइफ में, और उन आंसर्स को फाइंड करा जो मैं नहीं आंसर कर पाया। और उसी का यार ऑफ कोर्स आई थिंक रिजल्ट है कि मैं आज डेट पे हूँ, कि वो जुनून था रिजेक्शन में। रिजेक्शन को मैंने ऐसे लिया कि यार रिजेक्ट हो गए, खत्म हो गई जिंदगी। मैंने रिजेक्शन को ऐसे लिया कि यार जो चीज मैं नहीं आंसर कर पाया, मुझे सारे आंसर ढूंढने हैं और मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ, मैं को कुछ नहीं आता था बट मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ अगर मुझे टाइम। सो वाओ, अमेजिंग। सबसे पहले लाइक वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी डूड तूने यहाँ से बताई है कि यू मस्ट हैव अ कीन डिजायर टू लर्न समथिंग डूड। अशोक सिंह करके मेरा दोस्त है ब्रो, मतलब मेरे को ना इंजीनियरिंग मैथ्स उतना आता नहीं। आज मैं LMT मतलब पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मेरे को भी इतना आता नहीं था डूड। मैं रैप और वीडियो बॉक्सिंग करता था भाई मेरी इंजीनियरिंग में, पर ना मेरे को पता चला कि अशोक सिंह मेरे को सिखा सकता है। मैं उधर 2-2, 3-3 घंटा मतलब उसके यहाँ पे जाके पढ़ता था, और 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर चल के जाता था मैं उधर, क्योंकि मेरे को पढ़ना है। और मेरे को मतलब अगर सुबह 4:30 बजे या फिर 3:30 बजे भी कोई उठा के मेरे को बोले ना कि तेरे को जो चीज़ सीखनी है वही 3:30 बजे सिखाएगा सुबह, आई विल बी देयर मैन। क्योंकि ये एक डिज़ायर है जो लोग नहीं, मतलब लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो सीखने के लिए बहुत हो एक्साइटेड हो कि हाँ कुछ सीखने मिलेगा यार। तो आदित्य, जैसे तूने बताया कि यार मैंने ना मतलब 2 साल उधर काम किया, 2 महीने तो अपने आंसर्स ढूंढे, 2 साल उधर काम किया। तो इफ़ आई कैन आस्क यू कि व्हाट आर द 3 लेसन्स यू लर्नड वर्किंग इन अ कंपनी, एंड जो भी मतलब, क्योंकि तू खुद भी बताया था मेरे को कि यार मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला। सो इफ आई कैन से कि 3 लेसन्स कौन से अगर अपन बताना चाहे तो विच विल बी दैट 3 लेसन्स? यार आई थिंक काफ़ी कुछ सिखाया मतलब फाड़ ने मुझे ज़िंदगी में। आई थिंक पहला लेसन जो मेरे को सिखाया यार, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कि आपकी उम्र एक नंबर ही है यार। एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 17 साल का हूँ, 18 साल का हूँ तो मुझे ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। ये चीज़ बहुत बड़े लोग सीखते हैं। या मैं 17-18 साल का हूँ तो मैं गलतियाँ नहीं कर सकता, मैं गलतियाँ कर सकता हूँ, है ना, मुझे कोई कुछ बोलेगा नहीं क्योंकि मैं बच्चा हूँ। तो आई थिंक एज यार नंबर है आपका। एज कुछ डिफाइन नहीं करता है कि आपको कितना आ सकता है ज़िंदगी में या आप कितनी गलतियाँ कर सकते हो।
अगर आपका काम अच्छा है बॉस, अगर आप पूरी शिद्दत से काम करते हो, मेहनत से काम करते हो, तो एज आपकी कोई मैटर नहीं करता है। तो अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ जो 32 साल का, 34 साल का, आज भी मैं जब किसी से बात करता हूँ, मैं 24 साल का हूँ, मैं यंगेस्ट हूँ अपनी इंडस्ट्री में, कोई मेरे को इसलिए रिस्पेक्ट नहीं देता क्योंकि मैंने यंग स्टार्ट करा और मैं आज यहाँ पर हूँ। लोग इसलिए रिस्पेक्ट देते हैं बिकॉज काम में वैल्यू दिखती है, काम में यूटिलिटी दिखती है, काम में एक ऑनेस्टी दिखती है, राइट? और वही चीज की वैल्यू होती है यार, एज की कोई वैल्यू नहीं होती है आपके। आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। सेकेंड इंपॉर्टेंट लेसन है यार कि टाइम मैनेजमेंट अगर आपको नहीं आती है तो आप जितने भी स्किलफुल हो, आप जिंदगी में बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। जिंदगी में सबके पास ही 24 घंटे हैं, बट उस 24 घंटे को तुम कैसे यूटिलाइज करते हो वो डिसाइड करता है कि तुम जिंदगी में आगे जाके क्या बनते हो या क्या करते हो। तो मेरे पास भी 24 घंटे ही थे और इतनी सारी जो चीजें करी मैंने उन 24 घंटों में ही करी, ठीक है? तो मैनेज करो, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करो यार। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट आई रियलाइज्ड अ लेसन इज कि यार इस काम की भीड़ में जब तुम काम कर रहे हो, अगर तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है, कोई और तुम पे भरोसा कर ही नहीं सकता है लाइफ में, राइट? अगर तुम स्टार्टअप करते हो, बिजनेस करते हो या कुछ भी ऐसी चीज करते हो जो कि तुम्हारी फैमिली इनिशियली सपोर्ट नहीं करती और तुम अलग से जाके करते हो, मे बी जो अपने पैशन को फॉलो करने के, चलो कि 99% लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे एंड दैट इज ओके, दैट इज फाइन। बट अगर तुम खुद को सपोर्ट या खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते हो एट द एंड ऑफ द डे, तो कोई तुम पे कॉन्फिडेंस रखेगा ही नहीं आगे जाके, चाहे वो तुम्हारे इन्वेस्टर्स हो, चाहे कस्टमर हो, चाहे पार्टनर्स हो, चाहे एजुकेटर्स हो, मेंटर्स हो, जो भी हो। तो अगर तुम खुद पे भरोसा नहीं रखोगे कोई और रख ही नहीं सकता है। तो यार ये मेरे लाइफ के आई थिंक 3 इंपॉर्टेंट लेसन हैं जो कि मैंने अपने लास्ट 2 साल जब मैं कॉलेज में था तब के सीखे हैं। वाओ, वो लास्ट वाला मेरे को बहुत अच्छा लगा, दैट इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ देन द वर्ल्ड विल बिलीव इन यू। दैट वाज ग्रेट। तो तू जब तेरे को ऑफर आया कि यार सीईओ बन जा भाई, तो हाउ वाज योर फीलिंग? क्योंकि यार अचानक मतलब ये जो स्विच हो रही थी, मतलब तू काम में भी अपना कर रहा था, तो क्या बात कर सीईओ, ये क्या मतलब जब वो डर रहा है, पहले ऐसा पढ़ा तूने क्या ये क्या कह रहे हो? ये सब सुनने के लिए अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकली है कि नहीं? वो नायक में बोलते हैं ना कि आप एक दिन के प्रधानमंत्री बन रहे, ऐसा वो वाला सीन। तो कैसा था फीलिंग ब्रो? यार फीलिंग बहुत ही अच्छा था। मतलब मैं पहले शॉक था कि ये चीज सच है कि नहीं है, बट कहीं ना कहीं मैंने कहा कि यार मोर देन शॉक, इट्स मोर लाइक अ कॉन्फिडेंस। उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया तुझ में कि देखो एक सीईओ का रोल दिया है कंपनी में, तू कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा आगे जाके, तू है 21 साल का लौंडा, बट देखो जिंदगी में अब बहुत बड़ा काम करना और बहुत बड़ा बनना भी है। तो आई थिंक यार एक वो स्टेप थी, एक अंदर की जो आग थी जो इतने टाइम से मैंने पेशेंटली ऑफ कोर्स क्यूरियोसिटी से बिल्ड करी थी कि हाँ ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, उसका एक वैलिडेशन था कि हाँ तूने सीख सब कुछ लिया है, अब करने वाली बारी है, तब तेरे को करना है और खरा उतरना है। तो आई थिंक यार वो चीज जब मेरे को मिली तो मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ यार अब मुझे अपने आप को इस रोल में अडेप्ट करना है, एक सीईओ की तरह बनना है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक लीडर की तरह उभरना है। और बस यार तब से उसके बाद से कभी पीछे नहीं देखा। एक वैलिडेशन लगा कि अब तक जो स्ट्रगल करी है वो रंग लाई है, वो काम मेहनत लेके आई है। बट एक चीज यार ये रियलाइज करी कि एक स्ट्रगल की खत्म होने पे एक नई स्ट्रगल शुरू होती है। तो अब नई स्ट्रगल स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए तैयार हो जा एंड लगे रहे और लग के मेहनत कर, और बस यार जहां तक आया है बस अपना नाम और लेके आगे जाते रहे। सो इट्स लाइक अ मारियो गेम कि लेवल 1 पार हो गया, आपने वो लगता है पार हो गया, लेकिन सेकंड लेवल उससे हार्ड है, पर अपन खेलते रहते बिकॉज़ दैट्स द लाइफ ऑफ गेम। क्या तुम्हें ऐसा लगता है यार पहला हो गया है तो तुमने सब देख लिया है, पर तुम्हें ये नहीं पता यार कि दूसरा भी तुम्हारे लिए वेटिंग। सो हाँ अब आराम और इसीलिए तो तुम पहला पार कर पाया ना। जब आगे तुम्हें बड़ी चीज़ें आ रही है, अपन बहुत सारे लोग डर जाते हैं, अरे नहीं डूड तू कैपेबल है, तो इसीलिए तेरे को ये चैलेंजेस मिल रहे हैं। आदित्य इसी के साथ साथ ना मतलब मैंने जो पता किया कि तू एजुकेशन यात्रा भी चला रहा था, और जहाँ पे जो तूने मेरे को सेकंड्स के लिए बताया कि तुम्हें अपना टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो तू अपने कॉलेज में, एक तो तू कॉलेज का चल रहा है इतना कि बहुत सारे लोग हैं ना, अरे डूड मैंने लेक्चर्स अटेंड कर लिया ना, ज़िंदगी में वही बहुत है, उसी में अटक जाते हैं, यू नो ब्रो। करे नहीं ओ तू अपना कॉलेज चला रहा है, उसी के साथ तू इंटर्नशिप कर रहा है, उसी के साथ तूने एक और इनिशिएटिव ले लिया जिसका नाम है एजुकेशन यात्रा। सो कैन यू टेल अवर ऑडियंस अबाउट? यार देख
मेरी लाइफ में ना नेगेटिव एनर्जीज काफ़ी बिल्डअप हो गई थी, क्योंकि मैं जब स्टार्टअप कर रहा था तब बहुत लोगों ने सपोर्ट नहीं करा। तो मैंने कहा यार कि बहुत नेगेटिव एनर्जीज बिल्ड होती जा रही, काफ़ी अकेला सा लग रहा था। तो मैंने कहा यार कुछ ऐसे करते हैं जिससे मैं नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज कर पाऊँ कहीं। एंड तब मैं यार, मेरा कॉलेज यहाँ था, मेरा कॉलेज बहुत एक एफ्लुएंट एरिया में नहीं था, आसपास काफ़ी सारे गाँव, रैन बसेरे, काफ़ी झुग्गी झोपड़ियाँ थी। तो ऐसे यार एक बारी जब मुझे मौका मिला, मैं एक गाँव में गया और मैंने रियलाइज़ करा कि एजुकेशन अपनी कंट्री में एक अच्छे लेवल पे नहीं है, लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, लोग आगे बढ़ जाते हैं अपनी क्लासों में बट पीछे का सब भूल जाते हैं। तो मैंने काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ करी हैं जो मिसिंग अपनी एजुकेशन सिस्टम में, और ये बातें करके उन लोगों से, वहाँ पे गांव में जाके मैंने उन लोगों से बातें रियलाइज़ करी। तब मैंने स्टार्ट करा यार कि एक एजुकेशन एक मिशन होना चाहिए जो कि इन बच्चों को पढ़ाए यार गांव में। काफ़ी सारी एजुकेशन जो मिशन है, जो पॉलिसी आती हैं, वो सारे सिर्फ एक एफ्लुएंट लोगों के लिए होती हैं, जो बहुत ज़्यादा रिच हैं, जो बहुत ज़्यादा अपर मिडिल क्लास के लोग हैं। बट जो गांव में लोग हैं उन तक कोई पॉलिसी नहीं जाती है, उनको कोई नहीं पूछ रहा है, वहाँ पे एजुकेशन स्टार्ट ही नहीं हुई है अभी तक। तो आई थिंक वहाँ पे मैंने एम करा कि एजुकेशन यात्रा की शुरुआत होनी चाहिए। मैंने एजुकेशन यात्रा स्टार्ट करा। मैंने कहा कि यार मैं गांव-गांव जाता हूँ एंड लोगों बच्चों को पढ़ाऊंगा। बट मैंने रियलाइज करा कि अगर ऐसे मैं गांव-गांव जाने लगा तो कौन बच्चा मेरे को ट्रस्ट करेगा यार, कि कौन है ये जो उनको पढ़ाना चाहता है। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि मैं रादर देन गोइंग डायरेक्टली, मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ ऐसी एनजीओज के साथ काम करता हूँ जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं, वहाँ पे सेंटर्स लेके बैठी हुई हैं, जो बच्चों को समझती हैं, कम्युनिटीज को समझती हैं, उनके अंडर थोड़ा सीखता भी हूँ और वहाँ से एजुकेशन यात्रा की स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने उन सारी एनजीओज में काम करा। मैंने कहा बॉस मुझे आपके सर्टिफिकेट्स नहीं चाहिए, मुझे कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके साथ काम करना है, 2-3 महीने लग के सीखना है आप कैसे बढ़ाते हो, आपका पेडागॉजी क्या है, और आपका सपोर्ट चाहिए जब मैं एजुकेशन यात्रा लॉन्च करूँ। तो बस इसी बेसिस पे यार मैंने काफ़ी एनजीओज के साथ काम करा। एंड जैसे ही मैंने वो काम उनके साथ खत्म करा, मैंने एजुकेशन यात्रा की स्टार्ट करी। तो एजुकेशन यात्रा यार 2 प्रिंसिपल्स पर था। पहला प्रिंसिपल था सॉल्विंग द प्रॉब्लम कि बहुत सारे बच्चे स्कूल में इनरोल्ड नहीं है, क्योंकि गांव वगैरह में काफी सारे मिथ्स हैं कि अगर लड़का है तो उसको खेतों में काम करना चाहिए, लड़की है तो शादी करा दो, काफी मिथ्स हैं। ठीक है, तो एजुकेशन इंपॉर्टेंस नहीं है। तो फर्स्ट अराउंड दैट। सेकंड अराउंड कि एजुकेशन सिर्फ एक किताब पढ़ने से कभी नहीं आती है। ठीक है, जब हम बोलते हैं विद्या कभी भी नहीं आती किताब पढ़ने से, सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं आती। किताब पढ़ने से आपको इनलाइटनमेंट मिलती है, बट विद्या आपको एक्चुअल विद्या तभी मिलती है जब आप खुद इनलाइटन होते हो, जब आप खुद सीखते हो चीजें। तो आई थिंक वो एक मिसिंग पार्ट था हमारे एजुकेशन सिस्टम में। उसी की स्टार्टिंग आई थिंक एजुकेशन यात्रा से हुई। जब मैंने काम करना खत्म करा उन एनजीओज के साथ, मैंने उनको अपना पार्टनर्स बनाया एजुकेशन यात्रा इनिशिएटिव में। मैं उनके सेंटर्स यूज करता था, वहां जाके बच्चों को शिफ्ट्स में पढ़ाता था, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 1-1 घंटे की शिफ्ट्स में क्लास 6, क्लास 7, 8, 9 से लेकर 12 बच्चों को पढ़ाता था, बच्चों को स्कूल्स में इनरोल करता था। तो ऐसे करके ऑलमोस्ट मैंने 5000 बच्चों को पढ़ाया है। एंड उसके लिए काफी अवार्ड्स मिले, माइक्रोसॉफ्ट से, पार्लियामेंट हाउस से, ड्यूक ऑफ एडिनबरा से अवार्ड मिला, काफी सारे अवार्ड मिले। एंड अच्छा लगा यार। आई थिंक एक नेगेटिव एनर्जी जो बिल्ड हो रही थी, मैं उन बच्चों के साथ जब रहता था तो बहुत अच्छा लगता था यार, मैं समझा नहीं सकता, बट एक बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। तो वो चीज़ हुई, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी सीखने को मिला कि अपनी एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, तो अगर उसको तुम सॉल्व करना चाहो तो आई थिंक एजुकेशन यात्रा तो सिर्फ एक स्टार्ट है उन चीज़ों को सॉल्व। मेरे को ना एक मैंने सुना था तेरा पॉडकास्ट, उसमें तो बताया था कि मैं एक 4th स्टैंडर्ड को बच्चे को कुछ सिखा रहा था, पर उसको 2nd स्टैंडर्ड के बारे में नहीं पता था। तो तू बोला फिर तू पास कैसे हुआ? बोलता स्कूल में पास कर देते ब्रो। जैसे अभी ऑनलाइन लेक्चर से बच्चे पास हो रहे हैं ना डूड, ये वाला स्कूल में एक्चुअली हो रहा। कहने को तो हम क्लास 4, क्लास 5 के हैं, पर हमें आता क्लास 2 का भी नहीं है। तो ये बहुत बहुत सारी दिक्कत है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। बट डूड तूने जिस तरह से अपनी कॉलेज मैनेज की, उसी के साथ साथ तू वहाँ पे भी जा रहा था। बट एक चीज़ है यहाँ कि जब अपन सर्विस करते हैं ना डूड, व्हेन वी, और वो वहाँ पे जो खुशी रहती है ना, कि वो एनर्जी मेरे ख्याल से आई कैन फील इट। मेरे को क्वेश्चन तो आया कि यार ये कैसे मैनेज करता रहेगा, लेकिन आई कैन फील इट कि यार वो करने को इतना मज़ा आ रहा है ना कि भाई अपन टाइम निकाल लेते। कि जो अगर मेरे को एक एडवाइस देनी रहेगी ना, तो फिगर आउट थिंग्स व्हाट यू लाइक टू डू एंड यू विल टेक आउट टाइम फॉर दोज थिंग्स। हम क्या अवॉइड करते हैं पता, ज़्यादा चीज़ें, जो चीज़ अपने को नहीं करना पसंद हम वो करना, और मज़ा तो आ रहा है क्योंकि मैंने अपना इंजीनियरिंग मैनेज किया, यूट्यूब चैनल मैनेज किया, और फिर भी कुछ ना कुछ कर रहा था रे। तो आई कैन फील दैट थिंग डूड, और दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। अपने को मालूम भी नहीं कि अरे क्या पद्मश्री अवार्ड के लिए नॉमिनी भी होंगे, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब तो नहीं पता, लेकिन ये चीज़ करने को मज़ा आ रहा है मेरे को ब्रो।
एंड दैट उसका बाई प्रोडक्ट तेरे को मतलब अलग अलग जगह से अवार्ड्स भी मिले, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग डूड। तो ना आदित्य, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से एजुकेशन यात्रा की बात है, उसी तरह से ना आज भी बहुत सारे टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस है ना, वहाँ पे स्टार्टअप्स के बारे में कोई पता नहीं है रे लोगों को। मतलब मैं जहाँ से आपने को, हम तो यार लड़के आए कि नहीं हम कुछ कर लेंगे, पर उतना नहीं पता रे, उतना बारे में बात भी नहीं करते लोग उधर। मेन चीज़ है कि नौकरी मिली तो सही है ब्रो, समझ रहे हो क्या इफ़ यू गेटिंग जॉब दैट इज ग्रेट, अदरवाइज व्हाट इज दिस लाइक। हाँ, तो अगर उनको अपने को एडवाइस देनी है, जो भी बंदा टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस में या फिर कॉलेज में भी नहीं है ब्रो, ही वांट्स टू डू अ स्टार्टअप, how he can learn first thing and what mindset he must have, like if you want to give a one tips या फिर advice to an entrepreneur who wants to be an entrepreneur, who is an aspiring entrepreneur, जो बनना चाहता है, जो खुद का स्टार्टअप करना चाहता है, तो स्टार्टअप करने का भी एक तो माइंडसेट होता है कि भाई करोड़ों रुपए कमाएंगे, ये तो एक रॉन्ग माइंडसेट है। पहले उनका रहता है कि नहीं पैसे छापेंगे, तो वहाँ पे तो शायद से अपना ये होना चाहिए कि हाउ कैन आई सॉल्व अ प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से तो वो होना चाहिए। लेकिन उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक माइंडसेट क्या होना चाहिए बंदे का, कि अगर वो स्टार्टअप कर रहा है तो उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए? देख, टियर 2 एंड टियर 3 से आजकल इतने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इतने स्टार्टअप सक्सेसफुल हो रहे हैं कि जनरली अब स्टार्टअप्स जो हैं वो सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता सिर्फ इससे लिमिटेड नहीं है। स्टार्टअप्स अब जयपुर, स्टार्टअप्स अब नागपुर, स्टार्टअप्स अब विशाखापट्टनम, स्टार्टअप्स अब जबलपुर, इतनी सारी सिटीज में, इतनी सारी टियर 3 टियर 4 सिटीज में जा रहे हैं, है ना। तो बस एक चीज, रिसोर्सेज हैं आपके पास, फंडिंग है आपके पास, लोग हैं जो आपको हेल्प करना चाह रहे हैं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पर जो आप फ्रीली कंज्यूम कर सकते हो। तो अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं यार बोलने का कि मैं दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर का नहीं हूं, मैं एक छोटे शहर का, तो मेरा स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला माइंडसेट बिल्डिंग में तो आप ये चीज रखो कि बॉस मैं सक्सेसफुल बन के रहूंगा, कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर आप ये चीज सोच लेते हो, 50% आपका माइंडसेट वैसे ही डेवलप हो जाता है यार। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की एक फर्स्ट थिंकिंग है कि आप कभी लाइफ में अगर फेल भी हुए तो आप बाउंस बैक करोगे और हमेशा ये सोचोगे आप सक्सीड करोगे, ठीक है। तो अगर आपने ये चीज सोच लिया तो डेफिनेटली आई थिंक 50% आपका माइंडसेट वहीं डेवलप हो गया। रेस्ट 50% आपकी एग्जीक्यूशन है कि बॉस जो मैंने अभी तक सोचा है, जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, जैसे मैं कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करना चाहता हूँ, जो मेरी रेवेन्यू प्लान है, जो मेरी रेवेन्यू स्ट्रैटेजी है, उन सारी चीजों को, उन सारे प्लान्स को मुझे बॉस ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करना है। और एग्जीक्यूशन के टाइम पे मैं परफेक्शन चेस करूंगा, मैं 19-20 नहीं देखूंगा, मैं सीधा 20-21 लगाऊंगा, राइट। तो अगर आप वैसे माइंडसेट से ग्रो करते हो तो डेफिनेटली आप एक स्टार्टअप जर्नी के लिए तैयार हो। आपको पता है कि लाइफ में यार बहुत सारी चीजें ऐसे आएंगी जो आपके फेवर में नहीं होंगी। आपको पता है यार मे बी जितना आप सोच के चलोगे शायद उससे थोड़ा कम काम भी हो सकता है, बट जब तक आप सोचोगे नहीं कि हाँ बॉस मैं करके नहीं दिखाऊंगा, आप उस माइंडसेट को बिल्ड कर ही नहीं सकते हो। तो बस वैसा माइंडसेट रखो खुद पे। आगे मैं कह रहा हूँ कि खुद पे फोकस रखो। जितने भी रिसोर्सेज हैं अवेलेबल उनके ऑफ कोर्स आप यूटिलाइजेशन करो। आप कंपटीशन नहीं, हमेशा कोलैबोरेशन का साथ दो। कोलैबोरेट करो और लोगों से उनकी जर्नी के बारे में सीखो, कनेक्ट करो, और बस यार अपना सर झुका के काम करते रहो। आपको सक्सेस तब अगर इनिशियली मिलेगा भी तो भी उससे बस बहुत ज्यादा खुश मत हो यार। आई थिंक बहुत लॉन्ग जर्नी है, तो बस अपना सर झुकाओ, काम करते रहो, हर दिन को नया दिन की तरह ट्रीट करो और हर नए दिन में नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। बस ये माइंडसेट की शुरुआत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्या बोलते हैं, हमेशा बड़ा सोचो। इसी के साथ साथ तो वो जिस तरह से, और आप ऑनलाइन पे सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है कि अगर आपको टर्म्स के बारे में नहीं पता, कि मेरे को तो नहीं पता फंडिंग क्या होती है, किस तरह से की जाती है, तो अभी तो बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हो चुके हैं हर जगह। इवन आदित्य का यूट्यूब चैनल है जहाँ पे वो अलग अलग स्टार्टअप्स के बारे में और सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन उसने डालना शुरू कर दिया है। तो अगर आप लिंक्डइन पे, ट्विटर पे और यूट्यूब चैनल अगर आप जाके सब्सक्राइब करोगे तो आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और वो कंसिस्टेंटली अभी आदित्य वहाँ पे वीडियोस डाल भी रहा है, सो दैट्स एन अमेजिंग थिंग। हम फ्यूचर में एक और पॉडकास्ट करेंगे जहाँ पे हम डेडिकेटेडली स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे। ये एक हमारा छोटा पॉडकास्ट था जहाँ पे मैं आदित्य के साथ ऐसी बात करना चाहता था। मतलब यार भाई कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो वाली चीज़ क्या रही। हाँ, और मेरे को सच में मज़ा आया कि जिस तरह से कि ये अपना इंट्रोडक्शन था भाई। अभी तो पिक्चर बाकी है, तो हमने ट्रेलर शुरू किया है कि भाई अपन कुछ करते हैं साथ में। इसी तरह से तुम लिंक्डइन पे जाओ और लिंक्डइन को यूज़ करो, क्योंकि मेरे को लगता है ना आदित्य, लिंक्डइन एक बहुत पावरफुल टूल है जिसको स्टूडेंट्स यूज़ नहीं कर रहे यार, है ना। बिल्कुल,
बिल्कुल भाई, बिल्कुल है ना? बिल्कुल भाई। आई थिंक लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यार जहाँ से आप किसी से भी प्रोफेशनली कनेक्ट कर सकते हो, है ना। तो यार आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो, मजे करते हो, बट यार लिंक्डइन पे जाओ, लोगों से इंटरेक्ट करो, उनके कंटेंट से इंटरेक्ट करो, बहुत लोग आदित्य को बहुत कुछ सीखने लिंक्डइन को पे मिलेगा आपको मतलब वहाँ पे। कनेक्ट कर लिया, मतलब भाई तुम्हारा ट्विटर स्पेस में मैं आया था भाई, पहचाना पहचाना, हाँ हाँ अपन एक पॉडकास्ट करते हैं ना ब्रो। यार तुम आराम से किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी इंसान को, मतलब बस तुम्हारा एक डिसेंट सा ये होना चाहिए कि यार मेरे को सीखना है। सो वो एक छोटा सा एटीट्यूड होना चाहिए। आई होप सो दिस पॉडकास्ट वॉज हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। हम इसी तरह से और भी चीज़ें करेंगे, तो आप आदित्य को फॉलो कर सकते हो, उसके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उधर बहुत सारी वैल्यूबल कंटेंट आपको मिलेगी रिगार्डिंग स्टार्टअप्स। और ये बंदा तगड़ा है भाई, कसम से कह रहा हूँ, मस्त वीडियोज डालता है, मस्त कंटेंट डालता है, मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ भाई, समझ रहे हो क्या? एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।